प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक सप्ताह की तरह प्रभु जी एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं लॉर्ड। आज आपका वचन, रीमा वचन हमसे बातचीत करे, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए लॉर्ड। Precious Holy Spirit, we welcome you in this place. Precious Holy Spirit, we welcome you. Precious Holy Spirit, we welcome you. Wash us with your blood, Lord Jesus. Clean us with your blood, Lord. We humble ourselves at your feet, Lord. जो भी जाने अनजाने में हमें से किसी ने भी जो भी गलतियां की, हमें माफ कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड। हमारे मनों को शुद्ध कर दीजिए। पवित्र आत्मा जी, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता और अनुग्रह से भरा हुआ आपका स्वागत है यहाँ। आपका स्वागत है यहाँ। वी वेलकम यू लॉर्ड। आप जो करना चाहते हैं आप करें लॉर्ड। ये आपकी सभा है लॉर्ड। हम पूरा समर्पण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हमने पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा था कि जो प्रभु के लिए चाहत है, जज्बा है, जो प्रेम है, जो जुनून है, उसे दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए जी। खाली ऐसे नहीं कि खाली हम रविवार को एकत्रित हों या मंगलवार को या किसी और दिन, शुक्रवार को फास्टिंग प्रेयर हो तो उसी दिन हमें चाहत महसूस होती है जी प्रभु के लिए। लेकिन प्रत्येक दिन हमारे अंदर प्रभु के लिए जज्बा होना चाहिए। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम उमड़ना चाहिए और कभी भी हम ठंडे ना पड़ने पाएंगे। वी शुड नेवर एवर फॉल प्रे टू द वर्क्स ऑफ द डेविल एंड वी शुड नेवर एवर बी कोल्ड फॉर द वर्क्स ऑफ गॉड, फॉर द zeal of the Holy Spirit that has been put in us, placed in us since our rebirth, since we were reborn in the kingdom of God. बहुत ज़रूरी है जी कि जब हम प्रभु में हमने नया जन्म प्राप्त किया तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो जज्बा रहे जो हमारे अंदर पहले दिन भी मौजूद था। और अगर आप वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 2री आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो इट टॉक्स अबाउट गॉडली जेलसी। गॉडली जेलसी, एक जेलसी वो होती है जो दुनिया में होती है और उसकी सही डायरेक्शन नहीं होती, उसका सही बीज नहीं होता और उसमें आदमी गलत काम भी करता है। जब हम पढ़ते हैं वचन में फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 6ठी आयत, द एपिस्टल ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 6, इट क्लियरली सेज, सेंट पॉल टेस्टिफाइज अबाउट हिमसेल्फ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। इंग्लिश में लिखा है एज टू ज़ील अ परसिक्यूटर ऑफ द चर्च। उसके अंदर ऐसी जलन थी कि वो सता रहा था कलीसिया को। और जो मसीह लोग हैं, प्रभु के जो लोग हैं, जब वो नई सृष्टि होते हैं तो वो ऐसे काम नहीं करते हैं। वो सतावट का काम नहीं करेंगे, दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। वो जो खासकर परमेश्वर का कार्य है उसमें कभी भी वो बाधा या बिगड़ नहीं डालेंगे। लेकिन संत पौलुस जो है वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर ज़ील थी, मेरे अंदर चाहत थी, जज्बा था। हिंदी में उत्साह वर्ड लिखा हुआ है। उत्साह तो एक्चुअली जॉय से रिलेटेड होता है, आनंद से रिलेटेड। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे अंदर इतनी चाहत थी, इतना जज्बा था कि मैं सता रहा था कलीसिया को। जब आप गलातियों 1 का 13 और 14 पढ़ेंगे उसमें लिखा है
यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। For you have heard of my former life, former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people, so extremely jealous was I for the traditions of my fathers. तो यहाँ पर रीति रिवाज पूरे करने के लिए जलन थी जी। तो कईयों के अंदर जलन होती है सताने के लिए कलीसिया के, उसके विरोध में कार्य करने के लिए, क्रिटिसिज्म करने के लिए, बुराई करने के लिए, किस तरीके से दूसरे के अंदर बुराई ढूंढी जाए। ये भी एक अलग गिफ्टिंग होती है कईयों के अंदर कि किस तरीके से अच्छी चीज़ों में से बुराई निकाल लेते हैं जी वो। प्रभु ऐसी गिफ्टिंग से बचाएं। और यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं जो मेरे पिताओं के ज़माने के रीति रिवाज थे उनके लिए भी मैं बहुत जलन रखता था। आजकल वो फरीसी सदूकियों की आत्मा जो है वो कईयों के अंदर है, वो ट्रेडिशंस के पीछे ज़रूर भागते हैं जी। एंड वी सी दिस इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो ये जो जेलसी है, इस तरीके की जेलसी प्रभु को पसंद नहीं है जी, इस तरीके का जज्बा प्रभु को पसंद नहीं है। लेकिन असली जज्बा क्या है? जो भक्ति के साथ हो, जो परमेश्वर के मुताबिक हो। और दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो गॉडली जेलसी थी, किसके लिए संत पौलुस के अंदर वो गॉडली जेलसी है, वो परमेश्वर की जो भक्ति के साथ जो जलन है, जो जज्बा है, वो इसलिए है ताकि मसीह की देह को वो एक दुल्हन के समान, एक प्योर चेस्ट वर्जन के समान वो परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत कर सके जी, ताकि बेदाग बेझुर्री परमेश्वर की कलीसिया तैयार हो सके। सो वो उसकी धुन में लग गया वो, जब वो परमेश्वर में आया और उसने कलीसिया की स्थापना की। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना संत पौलुस के द्वारा की। तो आज हमारे अंदर किस किस चीज़ की जलन है जी, आज हम वो चर्चा करेंगे किस किस विषय में हमारे अंदर जलन होनी चाहिए प्रभु को लेकर। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 33वीं आयत में लिखा है, सीक ye the kingdom of God first and his righteousness and all these things shall be added unto you। तो सबसे पहले जो भक्ति के साथ जो जलन होती है हमारे अंदर, सबसे पहले प्रभु के राज्य को लेकर धुन होती है जी हमारे अंदर। वी मस्ट फॉलो द किंगडम ऑफ गॉड, वी मस्ट परसू द किंगडम ऑफ गॉड रिलेंटलेसली। और ऐसा नहीं है कि आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने आपको बताया कि रविवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को, शनिवार को हमने दिन चुने हुए जी, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर हम दुनिया में वो हम ऐसे बिजी होते हैं कि प्रभु में हम ठंडे पड़ जाते हैं जी। वो जलन नहीं है जी, वो तो एक तरीके का, इसका मतलब जो दुनिया है वो ज़्यादा हावी है हमारे ऊपर, क्योंकि हम दुनिया में ज़्यादा समय बिताते हैं जी। तो इसका मतलब दुनिया में रहते हुए हम एकदम प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन वचन कहते हैं, सेंट पौलुस कहते हैं कि लिविंग इन द वर्ल्ड येट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में जीते हुए भी हम संसार के नहीं हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर होना। जब आप पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय 11वीं और 13वीं आयत, तो उसमें आप देखते हैं कि प्रभु को लेकर जलन है वहाँ पर भविष्यवक्ता मूसा के अंदर। यही बात हम निर्गमन 20वें अध्याय में पढ़ते हैं, जब पहाड़ पर जाते हैं मूसा भविष्यवक्ता, किस तरीके से जलन उनके अंदर है जी। और परमेश्वर बचाएं हर एक बुरी लत से, बुरी आदतों से। और वो जलन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर ऐसी हो कि हमें कोई भी चीज़ जो प्रभु को पसंद नहीं हो हमें भी पसंद ना हो। हमारे अंदर ऐसी जलन होनी चाहिए दैट वी शुड नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। आज संसार के साथ लोग प्रीति रखते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर थोड़ा सा हमने गलत काम कर भी लिया तो प्रभु तो हमारे साथ हैं। लेकिन मूसा और हारून के अंदर प्रभु को लेकर जेलसी थी। और अगर आप देखें गिनती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसकी 11वीं और 13वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है हारून तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये 10वीं आयत में लिखा है। फिर 11वीं में लिखा है हारून याजक का पोता एलिएजर का पुत्र फिनहास, जिसे इजराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजपद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजराइलियों के लिए प्रायश्चित किया। ही रिपेंटेड ऑन देयर बिहाफ।
और परमेश्वर यहाँ हारून से बात कर रहे हैं कि परमेश्वर अनुग्रह दे रहे हैं जो उनके पोते एलिएजर को, और का पोता एलिएजर का पुत्र पिनास। और उसने क्या किया, जिसके अंदर जेलसी थी, जलन था, कि परमेश्वर के क्रोध को उसने रोका भड़कने से, और साथ में पश्चाताप भी किया। और प्रभु कह रहे हैं मैं शांति की वाचा तेरे साथ बांध रहा हूँ, तेरे साथ ही नहीं आने वाले वंशज भी होंगे, उनके साथ भी ये वाचा चलेगी। हालेलुया मेरे प्रियो, देयर इज अ प्रॉमिस फॉर गॉडली ज़ील, देयर इज अ प्रॉमिस व्हेन वी आर जेलस फॉर द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आज क्या हमारे अंदर वाकई में वो जेलसी है प्रभु को लेकर, कि वाकई में जो चीज़ें प्रभु को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है? या हमें कोई मैटर नहीं करता कि प्रभु को कुछ भी पसंद हो ना हो, लेकिन हमारे अंदर तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जी होनी, हम अपने हिसाब से चलेंगे। इट डजेंट मैटर वेदर गॉड लव्स मी और नॉट, लेकिन मुझे अपने हिसाब से चलना है। प्रभु को कोई चीज़ पसंद हो ना हो कोई मैटर नहीं करता जी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हाउ कैन दिस बी, हाउ कैन दिस बी इफ वी ट्रूली लव द लॉर्ड, if we truly believe in our Father Lord Jesus Christ, if we call him और address him as Father, अगर हम पिता के तौर पर उन्हें एड्रेस करते हैं, अगर हम वाकई में हम क्लेम करते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, तो जो बातें प्रभु को दुखी करती हैं वो हमें भी दुखी करेंगे। जो बातें प्रभु को आनंदित करती हैं उससे हम भी आनंदित होंगे। जो बातें प्रभु को प्लीज करती हैं वो हमें भी प्लीज करेंगे जी। और परमेश्वर के जो सुख में आप सुखी होंगे जी, परमेश्वर की चाहत में आप चाहत रखेंगे। लेकिन अगर वो बातें हमारे अंदर नहीं है, इट मीन्स वी स्टिल नीड ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर डीएनए। इसका ना हमारे अंदर, हमारे जो लहू है प्रभु यीशु मसीह का अभी तक नहीं बह रहा हमारे अंदर। क्योंकि जब किसी दुनियावी तौर पर अगर किसी पेरेंट्स का लहू किसी बच्चे के अंदर बहता है ना जी, तो उसके ट्रेट्स नजर आते हैं उस बच्चे के अंदर। इसी तरीके उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी पसंद, इवन खाने पीने की पसंद भी हम देखते हैं कि किसी ना किसी से फैमिली में मिल रही होगी। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके जो जीनोटाइप और फिनोटाइप हम कहते हैं जी, वो सारी चीज़ें अंदर से या बाहर से कहीं ना कहीं से वो मिल रही होंगी। उसका जब किसी का स्वभाव ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो किसके ऊपर गया अपने घर में। कोई कहता है अपने फादर के ऊपर, कोई कहता है अपनी मदर के ऊपर, कोई दादाजी, कोई नाना जी, अलग अलग लोगों से कंपेयर करते हैं। तो जब हम अपने पिता प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर एम्बेसडर्स इन द किंगडम ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड। एंड इफ वी ट्रूली आर एम्बेसडर्स एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एज वी क्लेम दैट वी आर हिज चिल्ड्रन, जैसे हम क्लेम करते हैं हम उनके बच्चे हैं, तो वाकई में प्रभु की पसंद हमारी पसंद होगी जी। वी विल बी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, वी विल बी सेंसिटिव टू द थिंग्स ऑफ गॉड। फिर ऐसा नहीं होगा कि हम लापरवाह होंगे या बेपरवाह होंगे जी। दूसरा कोरिन्थियों 9:2 में लिखा हुआ है, स्टायरिंग अप अदर्स, जेलसी टू स्टायर अप अदर्स। मतलब ऐसी जेलसी हो कि जो आपके कांटेक्ट में आ जाए वो भी स्टायर अप हो जाए प्रभु की महिमा के लिए, उसके अंदर भी जज्बा आ जाए प्रभु को लेकर। सो वी मस्ट बी जेलस हाउ टू स्टायर अप अदर्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, हाउ टू अपलिफ्ट देम एंड हाउ टू मेक देम ग्रो इन द टीचिंग ऑफ द होली स्पिरिट, हाउ टू मेक देम सीक द फेस ऑफ गॉड, ताकि वो प्रभु को प्राथमिकता दें। इस तरीके की शिक्षा देनी है। और संत पौलुस जैसे कहते हैं, जो मेरे कांटेक्ट में आता है, मैं क्या चाहता हूं जी, वो कलीसिया को कह रहे हैं कि मैं स्टायर अप करूं उन्हें, मैं स्टायर अप करूं, आई वांट टू स्टायर अप अदर्स। वो जेलसी के साथ वो कलीसिया में प्रचार करते हैं। हालेलुया। क्या कलीसिया में विश्वासी नहीं थे लोग? बिल्कुल थे, तभी तो कलीसिया को वो एड्रेस कर रहा है। ये दुनिया के लोगों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं जी वो। लेकिन जो उनके कांटेक्ट में आया वो ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे बहुत ही रेयर इंस्टेंस में वो बैकस्लाइड हो गए जी। क्योंकि संत पौलुस के अंदर ये अनुग्रह है कि किस तरीके से लोगों के अंदर जज्बा पैदा करना है। He was an example in the body of Christ, even though he was persecuting the church in his former years. शुरुआत में की दौर में वो कैसे सतावट पैदा कर रहे थे कलीसिया के लिए, लेकिन जब प्रभु में आए तो वो खुद अपनी गवाही देते हैं कि किस तरीके की जलन मेरे अंदर थी और अब किस तरीके की जलन है। मैंने आपको पहले बताया वचन के शुरुआत में, फिलिपियों 3:6 में वो कहते हैं, मेरे अंदर जलन थी किस तरीके की कि मैं क्या करूं, कलीसिया को सताऊं, सता रहा था मैं कलीसिया को। लेकिन अब क्या जलन है कि लोगों को मैं स्टायर अप करूं, लोगों को प्रभु के पीछे लेकर आऊं जी। एंड दिस शुड बी आवर एम। खाली ऐसा नहीं कि मैंने अच्छा वचन प्रचार किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा, फिर भूल गए, और उसके बाद वो संडे के दिन अच्छा लग रहा है लेकिन फिर वैसे ही उनका लाइफस्टाइल हो जाता है जी। वी मस्ट एम दैट एवरीबडी, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस,
कोई भी प्रचारक क्यों ना हो जी, वो सब के सब प्रभु के स्वरूप और समानता में ढलते जा रहे हैं। हम सब के सब स्टायर अप हो रहे हैं कि हमें प्रभु के लिए कुछ करना है। हम सब के सब अंदर से हिलाए जा रहे हैं कि हमारी प्रार्थना का जीवन बढ़ना है। हम सब के सब ऐसे स्टायर अप हो रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं कि हमें और वचन में गहराई में जाना है। हम सब के सब ऐसे हिलाए जा रहे हैं कि हमें प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयारी करनी है। हम सब के सब ऐसे हिलाए जा रहे हैं कि हमें लोगों को भी तैयार करना है प्रभु की महिमा के लिए। हम सब के सब ऐसे हिलाए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। हम सब के सब ऐसे हिलाए जा रहे हैं कि लोगों के जीवन में चंगाई का वरदान आ जाए, क्योंकि जो बीमारियां, जो वायरस इस वक्त पनप रहे हैं संसार में, उनका छुटकारा कौन लेकर आएगा जी? सो लॉर्ड वॉन्ट्स अ जनरेशन ऑफ पीपल दैट आर रियली जेलस फॉर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। जेहू का बेस्ट एग्जाम्पल है जी पुराने नियम में, जिसके अंदर जेलसी थी प्रभु के कार्य को लेकर, और उसकी एक कमांड में जेजबियल को उन्हीं यूनक्स ने फेंक दिया जो उसके साथ रहते थे। जस्ट द कमांड फ्रॉम द लॉर्ड that was placed or put in the heart of Jehu, the man of God. और वो जो जेहू है, वो जब गया वहां पर एक कमांड में, that was the anointing that he was carrying, the faith anointing, कि एक ही कमांड में उसे ऐसा नहीं कि सारा दिन प्लीड करना पड़ा या वॉरफेयर करना पड़ा जी। जेजेबियल जैसी स्पिरिट को गिराना, इट वॉज नॉट ईजी, बट द जेलसी इन जेहू stirred up those eunuchs, and the whole nation got delivered for the glory of God. मेरे प्रियो, यही जेलसी हम एलिया भविष्यवक्ता के अंदर देखते हैं। जब उन्होंने स्वर्ग से आग बुलानी थी, उन्होंने उससे पहले बाल के जितने भविष्यवक्ता थे, जो झूठे भविष्यवक्ता, उनको एकत्रित किया, और एक तरफ इजरायली लोग खड़े हैं, और उन्होंने साफ बोला इजरायलियों को कि कब तक तुम दो मन में आप झूमते रहोगे जी? वो पेंडुलम की तरह कब तक तुम कभी इधर कभी उधर रहोगे? आज निर्णय कर लो कि किसके पीछे तुम्हें चलना है। एंड ही कमांडेड द फायर फ्रॉम हेवन एंड एवरीथिंग चेंज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। मैंने पहले भी जिक्र किया है ब्रदर बाबा लोला के बारे में, जो परमेश्वर के दास अफ्रीका में थे। ही वॉज सच अ काइंड ऑफ प्रॉफिट दैट पीपल कंपेयर्ड हिम विद प्रॉफिट एलाइजा। और उन्होंने नींव रखी परमेश्वर के सुसमाचार की पिछली शताब्दी में, जो किस तरीके से आत्मा बचनी शुरू हुई जी प्रभु की महिमा के लिए। एंड ही हैड दैट ग्रेस टू कॉल इवन फायर फ्रॉम हेवन। उनके ऊपर ये अनुग्रह था जी कि कैसे स्वर्ग से भी आग बुला सकते हैं वो। एंड ही प्रूव्ड टू द पीपल दैट यस ही सर्व्स अ लिविंग गॉड। मेरे प्रियो, जब आप जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो कार्य जो परमेश्वर ने एलिया और जेहू के द्वारा किए, वही कार्य आपके द्वारा होंगे जी। मूसा भविष्यवक्ता 80 साल के हो चुके हैं, इजरायली करा रहे हैं और मिस्र देश में, लेकिन उनके अंदर वो चाहत नहीं है छुड़ाने की। कई बार हम रोते हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर, कई बार हम बिलखते हैं, कई बार हम कराते हैं कि प्रभु आप कुछ करिए, लेकिन हमारे अंदर चाहत नहीं है कुछ करने की। परमेश्वर ने उन 20 लाख इजरायलियों को छोड़कर मूसा को चुना जो मिदियान देश में थे जी। लॉर्ड चोज प्रॉफिट मोसेस फ्रॉम the land of Midian, the foreign land, and Lord brought him to rescue Israelites. He had the zeal even at the age of 80. 80 साल की उम्र में भी अभी वो चाहत थी, वो जज्बा था मूसा भविष्यवक्ता के अंदर। और किस तरीके से मूसा भविष्यवक्ता ने कार्य किया जी। और हम जानते हैं कि उनकी, आप जब पढ़ेंगे किस तरीके से चिन्ह चमत्कार हुए, आप कह ही नहीं सकते कि वो 80 साल का व्यक्ति कर रहे काम। और वो 120 तक की एज तक उनके अंदर वो जज्बा था कि किस तरीके से इजरायलियों को लीड करना है, किस तरीके से प्रभु के पीछे जाना है, किस तरीके से तंबू में प्रभु के साथ समय बिताना है। अलग अलग तरह का जज्बा हम भविष्यवक्ता मूसा में पढ़ते हैं जी। जब वो पहाड़ी से उतर रहे थे तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से हारून के साथ और भी जो इजरायली हैं किस तरीके से गलत कामों में लिप्त हो चुके हैं, और उन्होंने उस जेलसी के कारण जो प्रभु के लिए थी, प्रभु की आज्ञाओं के लिए, वो उन्हें जो उस वक्त गुस्सा आया, हम देखते हैं दैट वाज द होली एंगर दैट वाज रिसाइडिंग इन हिम, दैट वाज एज अ रिजर्वॉयर इन हिम। और हम देखते हैं किस तरीके से मूसा भविष्यवक्ता ने उस अधिकार को इस्तेमाल किया और वो तख्तियां तोड़ दी। हालांकि कई लोग अप्रूव नहीं करेंगे कि उन्होंने सही किया। एट द सेम टाइम ही वॉज सो ग्रीव्ड टू सी व्हाट ऑल वाज हैपनिंग। क्या हम वाकई में ऐसे दुखी होते हैं हम देखकर कि क्या हो रहा है? और हम जानते हैं कि दोबारा से मूसा भविष्यवक्ता उन्हीं लोगों के लिए
लीड करने के लिए 40 दिन फिर से पहाड़ी पर चले गए। इस तरह की जेलसी उनके अंदर थी जी। एंड बिकॉज ऑफ हिम लॉर्ड स्पेयर्ड एरन एंड द होल इजराइल जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के जन भविष्यवक्ता मूसा थे, उनकी वजह से हारून और सारे के सारे इजराइल को प्रभु ने बख्श दिया। वी नीड सच पीपल इन दीज एंड टाइम्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इन अंतिम दिनों में हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो प्रभु के लिए ऐसी चाहत रखें, प्रभु की महिमा के लिए, जो जजेबियल की आत्मा से भी वो लड़ने को तैयार हो, जो एलिया भविष्यवक्ता की तरह बाल के भविष्यवक्ताओं को भी गिराने के लिए तैयार हो, वो एलीशा की तरह जो राजाओं को भी चिताने के लिए तैयार हो। परमेश्वर को ऐसे भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता है जो मूसा की तरह फैरो के सामने हियाव के साथ खड़े होकर परमेश्वर की वाणी बोल सकें। परमेश्वर को ऐसे भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप देखते हैं 2 कोरिन्थियों 7:11, उसमें लिखा है इंटेंस जील फॉर गॉड। एक जील के भी अलग अलग लेवल होते हैं जी, लेकिन हमारे अंदर एक इंटेंस जील होनी चाहिए, जो गहरी हमारे अंदर जो चाहत है, जज्बा, जुनून प्रभु को लेकर, वो जलन प्रभु को लेकर, प्रभु के कार्यों को लेकर जी। और रोमियो 10:1 में अगर आप पढ़ेंगे और उस अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो दूसरों के उद्धार के लिए हमारे अंदर जलन होनी चाहिए। वी मस्ट क्रेव फॉर द सेल्वेशन ऑफ अदर्स, कि किस तरीके से लोगों के जीवन में उद्धार पहुंचे, किस तरीके से नई आत्मा प्रभु के राज्य में आए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, किस तरीके से लोग कोई ना कोई प्रभु के राज्य में जरूर आए, किसी ना किसी रीति से हम प्रभु का सुसमाचार कहीं पहुंचा सकें। सेल्फ के लिए नहीं जी, इसलिए नहीं कि मेरी कलीसिया में ज्यादा लोग आ जाए, नॉट एट ऑल। इसलिए कि परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से इस संसार में परमेश्वर के मुताबिक हो, राज्य का सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंचे, और तभी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा जी। क्योंकि परमेश्वर की जो हार्ट बीट है, सोल्स, आत्माओं को बचाना, वही हार्ट बीट हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम सभी को परमेश्वर के बच्चे समझते हैं तो हम उसी जज्बे के साथ प्रचार करेंगे जी। ऐसा नहीं है कि हमने किसी लड़की को देखा, अगर हम उसे प्रचार करेंगे प्रभु में आ जाएगी तो हम शादी कर लेंगे जी उससे, मोटिव ही गलत है। इफ यू आर प्रीचिंग टू सेव द सोल्स ऑफ अदर्स selflessly, oh then you will see the hand of God working in your life। परमेश्वर का हाथ तभी आपके ऊपर कार्य करेगा जी। प्रभु मोटिव्स को देखते हैं जी। अगर आप चंगाई के लिए भी किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, then our motive should be salvation of their soul। अगर आप किसी की प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, our motive bottom line should be salvation of their soul। कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, किसी के श्राप तोड़ रहे हैं, अल्टीमेटली एम क्या है? सेल्वेशन ऑफ देयर सोल। अगर आप किसी की डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, योर मेन जील इज सेल्वेशन ऑफ देयर सोल, कि उनके जीवन में उद्धार आ जाए प्रभु की महिमा के लिए। चाहे दुष्ट आत्मा निकले, चाहे चंगाई हो, चाहे उन्नति मिले, उनका कोर्ट केस सॉल्व हो, उनकी प्रार्थना का उत्तर मिले, इस व्यक्ति में, इस परिवार में, इनके जीवन में, इनके घर में उद्धार आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। 1 कोरिन्थियों 14:1 हम देखें कि आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। क्यों चाहिए हमें आत्मिक वरदान? इज इट फॉर नेम फेम गेन? क्या हमारा नाम बड़ा हो? नॉट एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं। हमें आत्मिक वरदान इसलिए चाहिए ताकि हम आत्माओं को बचा सकें, ताकि मसीह की देह की उन्नति कर सकें। वचन में साफ लिखा है, जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है जी, और जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है जी? कलीसिया की उन्नति करता है। तो हमें क्यों वरदान चाहिए? लॉर्ड सो दैट आई कैन एडिफाई द चर्च। मुझे लॉर्ड भविष्यवाणी का वरदान चाहिए ताकि मैं कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनूं। प्रभु मुझे आप हॉस्पिटैलिटी की गिफ्टिंग दीजिए, प्रभु जी सेवा भाव का आत्मा दीजिए ताकि मैं कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनूं। प्रभु जी आप मुझे काउंसलिंग की गिफ्ट दीजिए ताकि लोग जो गुमराह हो रखे हैं, जिनको सही सलाह नहीं मिल रही है, उनको मैं सही सलाह दे सकूं। प्रभु जी आप मुझे सही शिक्षा दीजिए प्रभु जी, ताकि मैं भटकने ना पाऊं। जैसे अपोलोस जो है, उसके द्वारा कार्य तो बहुत हो रहे थे, लेकिन वो जो वचन किस तरीके से प्रचार करना उन्हें नहीं पता था जी। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम में एक्विला और प्रिस्किल्ला ने जाकर समझाया उन्हें परमेश्वर के मार्ग को कि किस तरीके से प्रचार करना है, एंड देन वी कुड सी द रिजल्ट इन हिज मिनिस्ट्री। हालेलुया। तो जेलसी तो थी अपोलोस के अंदर, लेकिन वो वचन किस तरीके से प्रचार करना है वो नहीं मालूम था। हमारे अंदर जेलसी होती है, बट वी आर डायरेक्शनलेस एट टाइम्स। तो जब आत्मिक वरदान होंगे हमारे पास, तो जो गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ विजडम एंड द गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ द डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, आत्माओं की परख का वरदान, ज्ञान और बुद्धि के वचन का वरदान, वो हमें अगुवाई देगा परमेश्वर की कि हमें क्या करना है आत्मिक जगत में देखकर। आत्मिक जगत में लोगों की परिस्थितियों को बताकर उनका न्याय करने के लिए नहीं, उनको जज करने के लिए नहीं, लेकिन उनकी आत्माओं को बचाने के लिए वो हमें विवश करेगा जी, प्रभु की महिमा के लिए। सो वी नीड
that zeal to have the spiritual gifts for the glory of God. वो हमें चाहत चाहिए, वो जलन चाहिए कि प्रभु मुझे आत्मिक वरदान चाहिए प्रभु की महिमा के लिए. अंकल डीजीएस दिनकरन ने 7 साल प्रार्थना की, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं. 7 साल वो उस धुन में रहे और अल्टीमेटली 10 अक्टूबर 1962 को प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे में आए. प्रभु ने पूरा याद दिलाया कि 7 साल कहां कहां उन्होंने प्रार्थना की, क्या चाहत थी उनके अंदर कि प्रभु को देखने की, और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए थे. 3 घंटे प्रभु ने बैठकर आमने सामने बातचीत की. उसके बाद वो आत्मिक वरदानों की धुन में लग गए. जब एक बीमार व्यक्ति के घर वो प्रार्थना करने के लिए गए अपने पासवान के साथ, वो बीमार व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा था जी. उन्होंने अपने अंकल से पूछा कि ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए मेरे पुत्र. और उन्होंने जाकर वो 9 वरदानों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की. 1 महीना उन्होंने पूरी प्रार्थना की और उसके बाद परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग में ले जाकर उन्हें आशीषित किया और उसके बाद से उनके अंदर से 9 वरदान बहने लगे. वो चाहत प्रभु ने देखी उनकी. मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि उन्होंने पूरे भारत देश में और पूरे संसार में किस तरह कार्य किया. जब उनके ऊपर वो वरदान उतरे, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन. जब दाऊद का अभिषेक हुआ सैमुअल भविष्यवक्ता के द्वारा, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन. द नेक्स्ट थिंग इज वी मस्ट सीक द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट. जो अभिषेक है आपको फर्क व्यक्ति कर देता है जी. तो हमारे अंदर जील होनी चाहिए अभिषेक को लेकर प्रभु की महिमा के लिए. वी मस्ट बी जेलस टू रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट. ये नहीं कि हमने पहले जो काम किए, चाहे मुर्दे भी जिंदा हो गए हो, आप उसमें संतुष्ट मत रहें. जितनी मर्जी कार्य हो गया हो, आप उसमें संतुष्ट मत रहें. लेकिन आज में नया अभिषेक चाहिए परमेश्वर का. वो ताजा तेल चाहिए ताकि हम संसार को हम उनकी सेवा कर सकें और प्रभु के राज्य में उनको ला सकें प्रभु की महिमा के लिए. बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर वो अभिषेक हो ताकि हम आत्माओं को बचा सकें. हमारे अंदर वो अभिषेक हो ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकें. हमारे अंदर वो अभिषेक हो ताकि हम ऊंची बड़ी बातें ना करें, लेकिन वो अभिषेक हमारे द्वारा बातचीत करे, लोगों के जीवन में वो आशीष का कारण बनेगी. मैं आपको बहुत सारी ऐसी गवाहियां बता सकता हूं परमेश्वर के लोगों के जीवन में, जो अभिषेक के द्वारा उनके जीवन में जो कार्य हुआ है जी. कोई भी जन आज जो संसार को हिला रहा है, परमेश्वर के जन जो भी इतिहास में हुए हैं, वचन में हुए हैं, बिना अभिषेक के उन्होंने वो किसी के लिए भी वो आशीष का कारण नहीं बन पाएगी. इट इज द अनॉइंटिंग दैट गिव्स अस द एबिलिटी टू सर्व अदर्स इफेक्टिवली. और अनॉइंटिंग किसी भी एरिया में हो सकती है जी, हमारी बुलाहट के मुताबिक. हमारी बुलाहट के मुताबिक ही वो अभिषेक हमें दिया जाएगा. सेम अनॉइंटिंग नहीं दी जाएगी जी. मुझे बहुत दुख लगता है जब लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं अलग अलग प्रचारकों के साथ. वो बहुत गलत है जी. अगर पतरस की परछाई से लोग ठीक होते थे तो पौलुस के कपड़ों से लोग ठीक होते थे जी. और जो यूहन्ना, जो परमेश्वर के प्रेरित, जो सबसे नजदीक थे उनको प्रकाशित वाक्य परमेश्वर ने दिया. सबको अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपनी सेवकाई के लिए. कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं था जी. मेरे प्रियो, अपने आप को कभी आप अपनी तुलना मत करें किसी और के साथ. अच्छी बातों में तुलना करें. हाँ, बिल्कुल हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि दूसरे ऐसे कार्य करें, हमें भी करना है प्रभु का. लेकिन ये मत कहें कि वो कौन है, उसके पास तो ये वरदान है, हम तो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, हमारे पास ये क्यों नहीं है जी, हम तो ज्यादा उपवास करते हैं. ये उस घमंड से भरी हुई प्रार्थना के मुताबिक है जो प्रभु यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक 18वें अध्याय में जब 9वीं आयत से आगे आप पढ़ते हैं तो 2 व्यक्तियों के बारे में आप प्रभु ने वहां जिक्र किया जो मंदिर के बाहर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं. एक अपनी तुलना कर रहा है दूसरे के साथ, और दूसरा जो है वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं काबिल ही नहीं हूं, लायक ही नहीं हूं कि मैं अपना मुख भी आपके सामने में उठा सकूं जी. तो हमारे अंदर जो जेलसी है वो किसके लिए? आत्माओं को बचाने के लिए. भविष्यवाणी का वरदान क्यों चाहिए? कलीसिया की उन्नति के लिए. हमें अन्य भाषा में क्यों बोलना है? ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो. तीतुस की पत्री उसका 2रा अध्याय उसकी 14वीं आयत, द एपिस्टल ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14, वी मस्ट बी जेलस फॉर द गुड वर्क्स. अच्छे कार्य. अब आजकल टीचिंग क्या चल पड़ी है, कार्यों के द्वारा आपका उद्धार नहीं होता जी, अनुग्रह के द्वारा होता है. ये बिल्कुल सही है, बट वी मस्ट डिफरेंशिएट द टू. बाइबल में वचन में साफ लिखा है, 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, हमारा जो न्याय है वो अनुग्रह के मुताबिक नहीं है. वहां लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि अनुग्रह के मुताबिक होगा जी न्याय. वहां लिखे हमारा जो न्याय है हमारे कार्यों के अनुसार होगा, हमारे कार्यों के अनुसार होगा. तो हमारा जो अच्छे कार्य हैं, द गुडनेस दैट इज बॉर्न ऑफ द फ्रूट ऑफ गुडनेस, जो 9 फल हैं उसमें भलाई भी एक फल है जी.
जो भलाई के फल के द्वारा, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जो भले कार्य हमारे द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो परमेश्वर को भाते हैं। हमारे अपने धर्म कर्म नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जो भलाई के कार्य उत्पन्न होते हैं। द गुड वर्क्स बोर्न ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, बोर्न आउट ऑफ द होली स्पिरिट, बोर्न अंडर द इंस्पिरेशन और द अनशन ऑफ द होली स्पिरिट। ये बहुत जरूरी है जी। तीतुस 2:14 में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जेलस फॉर द गुड वर्क्स ऑफ गॉड। अनुग्रह बिल्कुल मौजूद है जी, लेकिन भलाई के कार्य, क्या हमने भलाई की किसी के लिए आज तक? हमने कोई भी एक भला काम किया, हम याद करें किसके लिए हमने भलाई की थी? हमने किसके लिए भलाई की? खाली पास्टर के लिए, खाली प्रॉफिट के लिए, खाली अपोस्टल के लिए? बाकी किसी के लिए की हमने संसार में? क्या और मसीह भाई बहनों के लिए की हमने? क्या और विश्वासियों के लिए की? या हम बाकियों को तुच्छ जानते हैं? हमने कोई इवन अगर हम देखें अपने जो कोई भी हमारे ऊपर अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, चाहे दुनियावी तौर पर हो चाहे आत्मिक तौर पर हो, हमने किसकी भलाई की है जी? खाली हम अपने हिसाब से ना करें भलाई, लेकिन हमें भलाई करनी है निस्वार्थ। निस्वार्थ। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए निस्वार्थ। ये नहीं कि कल को वो भी उनके पांव धोएंगे, बल्कि वो तो सब उसके बाद छोड़कर चले गए प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन प्रभु को पता था, फिर भी प्रभु ने उनके पांव धोए। रोमियो 9वां अध्याय पहली 4 आयतें अगर आप पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं मुझे इजराइल के लिए, ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए मेरे अंदर चाहत है, इजराइल के लिए मेरे अंदर चाहत है, जलन है जी। और हमारे अंदर भी वो जलन होनी चाहिए। वो जो परमेश्वर ने आशीषें दी हैं इजराइल को, वो आशीषें हमारी भी होनी चाहिए जी। हमारे अंदर वो चाहत होनी चाहिए। कई लोग जेलस होते हैं कि भाई इजराइल को क्यों ब्लेस कर दिया, इजराइल को क्यों प्रेयर कर रहे हो, इजराइल को सबसे पहले क्यों प्राथमिकता दी? यहाँ इजराइल के लिए सबसे पहले एक लेडी ने एक जन को कहा, एक कलीसिया में, कलीसिया की मीटिंग के बाद, कि आप खाली इजराइल की क्यों प्रेयर करते हैं, अब बाकी देशों की क्यों नहीं करते? मेरे प्रियो, जिसके पास बाइबल का ज्ञान नहीं है वो हमेशा ये बात बोलेगा जी। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इजराइल जो है वो वाचा की संतान है, और इब्राहिम की संतान इजराइल है। इब्राहिम के जो वंशज जब आगे हुए, याकूब को इजराइल कहा गया, और हम भी विश्वास की संतान इब्राहिम के वंशज में आते हैं जी। इब्राहिम के वंशज जो है हम उनकी संतान कहलाए गए विश्वास के द्वारा। तो इजराइल के साथ उस तरीके से हमारा नाता है, और मैंने इजराइल के ऊपर पहले प्रचार किया, वो आप वचन देख सकते हैं जी यूट्यूब पर। ज़ील फॉर द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड, ज़ील फॉर द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। यूहन्ना 17:3 में लिखा हुआ है, दिस इज लाइफ इटर्नल, यही तो अनंत जीवन है कि हम मसीह को जाने और हमारे पिता परमेश्वर यहोवा को जाने, यहोवा परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने। फिलिपियों 3 अध्याय, जब आप 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक जब आप मनन करेंगे उन आयतों को, फिलिपियों 3 पहली आयत से आप पढ़ सकते हैं, आपको पता लगेगा संत पौलुस अपने पुराने कार्यों के ज़ील के बारे में बताते हैं कि मैं फरीसी था, हिब्रू ऑफ हिब्रूज वो कहते हैं, इब्रानियों में से भी मैं सर्वोत्तम था सबसे ज़्यादा, और मैं बेंजामिन के ट्राइब से हूँ जी। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जब मैं मसीह में आया हूं तो मैं सारा कुछ मैं तुच्छ जानता हूं, और मसीह के ज्ञान को हासिल करने के लिए मैं सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार हूं। मसीह के ज्ञान के लिए उनके अंदर चाहती, आई मस्ट नो हिम। फिलिपियों 3:10 में कहते हैं, आई वॉन्ट टू नो हिम, आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन एंड द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग एंड टू बी कन्फर्म्ड unto his death। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या होती है जी। ये 4 बातें वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं मसीह को जानना चाहता हूं। होशे 4:6 हम सब जानते हैं उस वचन को, होशे 4:6, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, मेरी जो प्रजा है वो नाश होती है ज्ञान की कमी के कारण। और फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं कि याजक को प्रभु ने याजक रहने से वो ठहरा दिया, मना कर दिया प्रभु ने कि अब याजक ही नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ज्ञान को नहीं बांट रहे हैं जी, वो मसीह के सही ज्ञान को नहीं बांट रहे हैं। आज लोग सिर्फ एक टॉपिक को लेते हैं और वही जिंदगी भर प्रचार करते रहते हैं जी। 2 टॉपिक लेंगे, वही उसी को बेस बना लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पूरा वचन हमारा आधार है जी। होल बाइबल इज आवर बेस एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट एंड द काउंसिल ऑफ गॉड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। पूरा वचन तभी पूरा कहलाया जाएगा जब उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य आप मनन करेंगे। नहीं कि आपने फेवरेट चैप्टर्स निकाले
और वो पढ़ना शुरू कर दिया, पुराना नियम छोड़ दिया और उसमें से सिर्फ भजन संहिता 23 और 91 निकाल ली और वो पढ़नी शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता है। वी मस्ट मेडिटेट ऑन द प्रीसेप्ट्स ऑफ गॉड। नए नियम को समझना है तो पुराने नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। आज लोग संसारिक किताबें जरूर पढ़ते हैं ज्ञान हासिल करने के लिए, लेकिन क्या हम वचन को हम जानते हैं अच्छे से? वचन का भी ज्ञान जरूरी है जी रखना, तो संसारिक ज्ञान भी आपको आ जाएगा। फिलिपियो 3:14, zeal for the prize to fulfill the calling that is upon our life। कई लोगों को परवाह नहीं होती, हमारे अंदर कुछ भी बुलाहट हो, हम आए हैं, ठीक है, विश्वास करते हैं, ये काफी है जी हमारे लिए। लेकिन आपको पता है हमारा जो जजमेंट है कैसे होगा? हमारी कॉलिंग के हिसाब से। हमने क्या उस बुलाहट को पूरा किया? क्या हमने उस कार्य को पूरा किया जो प्रभु ने हमें दिया है, जिसके लिए हमें चुना है जी? तो फिलिपियो 3:14 में संत पौलुस साफ कहते हैं कि मेरे अंदर वो चाहत है कि मैं उस पुरस्कार की ओर दौड़ूं जो मेरे लिए रखा हुआ है। हम गीत भी गाते हैं उसको लेकर। जो बुलाहट रखी है संत पौलुस के ऊपर, उसको पूरा करके पुरस्कार पाऊं, ये उनकी चाहत है जी। हाउ टू फुलफिल द कॉलिंग ऑफ गॉड, हाउ टू फुलफिल द प्लान ऑफ गॉड इन माई लाइफ। मेरा क्या रोल है प्रभु जी आपके प्लान को पूरा करने के लिए? मुझे पता है प्रभु मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूं बिना पवित्र आत्मा की सहायता से, बट आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। फिलिपियों की पत्री में ही संत पौलुस ये बात कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जी कि हम जो भी कर रहे हैं परमेश्वर के कार्य के लिए करें, परमेश्वर की बुलाहट के लिए करें जो प्रभु ने हमारे ऊपर रखे जी। रोमियो 1:16 में अगर आप पढ़ेंगे, जील फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के लिए जो हमारे अंदर जुनून और जलन होना चाहिए जी वचन को लेकर। कई लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत शिक्षा भी सुन लें, क्योंकि उन्हें गलत और सही का पता ही नहीं है जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अंतिम दिनों में मसीह विरोधी इसी बात का फायदा उठाएगा। द एंटी क्राइस्ट विल टेक एडवांटेज ऑफ फॉल्स टीचिंग्स। रॉन्ग टीचिंग सही हो सकती है जी, लेकिन फॉल्स टीचिंग तो है ही डेलिबरेट। अपने आप के ऊपर काबू हमें पाना है। हमारे कान क्या सुन रहे हैं, हमारी आंखें क्या देख रही हैं, हमारी जबान क्या बोल रही है, हमारे एक्शंस क्या हैं जी। तो जो वचन सही नहीं है, हम पढ़ते हैं वचन में साफ, संत पौलुस कहते हैं मेरे अलावा कोई और अगर सुसमाचार कोई स्वर्गदूत भी लेकर आए तो उसे एक्सेप्ट मत करना। इट इज नॉट प्लीजिंग ऑन टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने जब मत्ती 24वें अध्याय में प्रचार करना आरंभ किया अंतिम दिनों की शिक्षा के बारे में, उन्होंने सबसे पहले चिताया अपने लोगों को। आप मत्ती 24 पढ़िए, 5 से 6 जो आयत है उसमें अगर आप पढ़ेंगे किस तरीके से प्रभु ने कहा कि 5 से 8 जब आप पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग ही प्रभु ने डिसीवर से बचने के लिए कहा, डिसेप्शन से। अंतिम दिनों में जो धोखा होगा, अंतिम दिनों में जो झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, उनसे सबसे पहले बचने के लिए कहा। तो आप जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं किस तरीके से प्रभु ने चिताया अपने लोगों को, बार बार चिताया, एक बार नहीं कई बार चिताया। लेकिन लोग कहते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट डज मैटर बिकॉज इट इज गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है जी। तो आप क्या सुन रहे हैं, आपकी एडिफिकेशन हो रही है? इज इट ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस? जो वचन आपको क्रूस की ओर नहीं लेकर आता, प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं लेकर आता, जो वचन आपको सेल्फ डिनायल नहीं सिखाता, वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता जी। जो वचन ही आपको सिखाए कि परमेश्वर का आगमन अभी नहीं हो रहा है, प्रभु अभी नहीं आ रहे हैं, अभी आप आराम करिए क्योंकि आप राज करने के लिए बैठे हुए हैं, या आप जो आपके दिल में आप मांगिए प्रभु से, क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे, क्योंकि सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं हो रहा। दैट कैन नॉट बी गॉड, क्योंकि परमेश्वर अपने दुल्हन को, वो जो तैयार है कलीसिया, जो जिसे हम दुल्हन कहते हैं, उसको लेने आ रहे हैं जी। प्रेरितों काम 21 के 20 अगर आप पढ़ेंगे, जील फॉर द लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए जलन रखना, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए जलन रखना। क्या हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? क्या हम वचन का पालन कर रहे हैं? खाली पढ़ना काफी नहीं है, खाली सुनना काफी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि प्रभु हम उस व्यवस्था के मुताबिक भी चल सकें। आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। जब हम नम्र होकर पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगते हैं, ही इज गोइंग टू हेल्प अस मिरेकलसली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रकाशित वाक्य 3:19 अगर आप पढ़ेंगे, जील टू वॉक इन द वेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के मार्गों में चलना। ये नहीं कि अब हम ये कर रहे हैं प्रभु अब आप मेरे साथ रहिए, हमें प्रभु के साथ रहना है। ये नहीं कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु के मार्ग में हमें चलना है, ना कि प्रभु को हमारे मार्ग में चलना है।
इजरायली जो हैं वो उस बादल के पीछे चल रहे थे, उस आग के खंबे के पीछे चल रहे थे, ना कि वो आग का खंबा जो है वो पीछे था और इजरायली जहां जा रहे थे वो उस मुताबिक जा रहा था, वरना वो कन्नान देश कभी ना पहुंच पाते मेरे प्रिय। अगर हमें अपने कन्नान में पहुंचना है तो फॉलो द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट रादर देन लीडिंग गॉड इन योर स्पिरिट। पहला कोरिन्थियों 14:18 के मुताबिक जील फॉर प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का हमें जलन रखनी है जी। कई लोग बहुत लाइटली लेते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे, जब आपको मौका मिले अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें एंड फोकस ऑन द लॉर्ड ड्यूरिंग दोज आवर्स एंड ड्यूरिंग दोज मिनट्स व्हेन यू आर प्रेइंग इन टंग्स। रीबा राधा कबारंद कदर सियर बहंद कदर। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो जो आत्मिक जगत में हलचल होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज Satan cannot understand this language। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो प्रार्थना करें, लॉर्ड मुझे नई भाषा दीजिए, मुझे नई भाषा दे दीजिए लॉर्ड, मुझे अन्य भाषा दे दीजिए लॉर्ड। एक बात और हम देखेंगे जी, फिर हम प्रार्थना करेंगे। ज़ील फॉर हिज प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति के लिए चाहत रखना। भजन संहिता 84:2-27, 4 और 5। भजनकार साफ कहते हैं जी, और दाऊद राजा भी ये बात कहते हैं कि क्या मांगा है। दाऊद राजा कहते हैं मैंने एक ही वर मांगा है कि प्रभु के भवन में वास करूं, उनकी उपस्थिति में, उनकी मनोहरता को देखता रहूं जी। भजन संहिता 84 में अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं जी मेरा प्राण जो है, जो मेरा शरीर है वो भी मूर्छित हो चला है, मेरा प्राण है वो मूर्छित हो रहा है जी। हम भजन संहिता 42 में पढ़ते हैं एज अ डियर पैंट्स फॉर द वाटर, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है जी। तो हमारे अंदर उपस्थिति के लिए एक भूख और प्यास होनी चाहिए। जैसे एक पौधे को पानी ना दिया जाए वो सूख जाता है, तो हमारे आत्मिक जीवन भी सूख जाता है बिना जज्बे के प्रभु की उपस्थिति के लिए। हो सकता है चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा हो रहे हो सकता है अद्भुत गवाहियां मिल रही हो सकता है आप वचन में निपुण हो सकता है आपकी प्रार्थना अच्छी हो, लेकिन अगर प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है तो हम मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे जी जल्दी। वी विल ड्राई अप एंड वी वोंट बी अलाइव और एक्टिव स्पिरिचुअली। एक बात और बताऊंगा मैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। जोशुआ 14:11 और 12 अगर आप पढ़ेंगे, ज़ील टू फाइट फॉर द लॉर्ड, ज़ील टू फाइट फॉर द लॉर्ड, लाइक कालेब की तरह हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, कालेब की तरह हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज वी आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड। कालेब ने कहा कि मुझे ये पहाड़ी दे दीजिए, क्योंकि इस उम्र में भी मेरे अंदर वही स्ट्रेंथ है जो कई डेकेड्स पहले मेरे अंदर थी, वही यूथ मेरे अंदर है, बिकॉज हिज फोकस वॉज द लॉर्ड ऑल द टाइम, हिज कन्फेशन वॉज राइट, उनका अंगीकार हमेशा सही था जी। हम आजकल लोग इनसेंसिटिव हैं, कुछ भी मुंह से बोल देते हैं जी। यहोशू और कालेब क्यों गए? उनका अंगीकार सही था। जब प्रभु के लिए आप जलन रखेंगे, इन बातों के लिए आप जलन रखेंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति भरपूरी, परमेश्वर खुद आपके साथ, आपके अंदर, आपके ऊपर विराजमान रहेंगे और आप प्रभु के साथ रहेंगे जी। मेरे प्रिय, बहुत सारी ऐसी बातें हम वचन से मनन कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने चंद बातें बताई हैं आपको कि किन बातों के लिए आपको जेलसी रखनी है। गॉडली जेलसी, भक्ति के साथ परमेश्वर की सेवा करनी, भक्ति के साथ प्रभु के लिए चाहत रखनी, दिखावे के लिए नहीं। हम कई बार पाठ पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं दिखावे के लिए जी, लेकिन हमारा ध्यान चारों तरफ होता है दुनिया में। लेकिन जब प्रभु के लिए चाहत होगी तो आप एक टाइम रखेंगे प्रभु के लिए, एक स्थान बनाएंगे, एक परमेश्वर के लिए आप अपना 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 सिर झुकाकर आप परमेश्वर के सामने, आपकी श्रद्धा होगी जी। यू विल हम्बल योरसेल्फ बिफोर द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड देन गॉड इज गोइंग टू विजिट यू एंड ब्लेस यू, और आप देखेंगे कि परमेश्वर की भरपूरी में कैसे चलना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय, और हम प्रार्थना करें कि प्रभु की जेलसी हमारे अंदर हो, प्रभु की ज़ील हमारे अंदर हो, प्रभु की चाहत हमारे अंदर हो। संतुष्ट मत हुई अपने मसीह जीवन से। नेवर बी सेटिस्फाइड with the kind of life that you are leading right now, because there's a lot to achieve in the kingdom of God.
बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अभी आपको करने बाकी हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो परमेश्वर ने आपके द्वारा करने हैं। उस बुलाहट को पूरा होना आवश्यक है मेरे प्रियो। प्रभु जी हम पूरा समर्पण कर रहे हैं आपके चरणों में लॉर्ड। जो भी हमारे अंदर कमी घटी है उन्हें माफ कर दीजिए लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। हम अपने माता पिता, अपने पूर्वजों की गलतियों के लिए भी हम माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं लॉर्ड। पिनास ने प्रभु जी माफी मांगी और आपने दया दिखाई और वाचा बांधी, शांति की वाचा बांधी लॉर्ड। आज प्रभु जी अपने लोगों के साथ शांति की वाचा बांधे लॉर्ड। ये मसीह का नाम तो लेते हैं लेकिन घर में शांति नहीं है। हम विनती करते हैं वो जलन आपके लोगों के अंदर आ जाए। फादर लेट दैट zeal arise in their soul in the name of the Lord Jesus Christ. And Father give us that heavenly knowledge in the name of Lord Jesus, heavenly wisdom Lord. We want you Lord Jesus. We want the 9 gifts of the Holy Spirit. We want the fruit of the Holy Spirit to be cultivated in us Lord. हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे अंदर उपजने पाए, पवित्र आत्मा के 9 वरदान हमारे द्वारा कार्य करें, परमेश्वर स्वयं हमारे द्वारा कार्य करें। प्रभु जी हमें अपने साथ आप रखें प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं। प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु जी हर एक भलाई के कार्य करने में तत्पर रहे लॉर्ड, क्रोध में धीमा रहे लॉर्ड। ओ रीदा करंदा इला बरंदा कबरंदा कदर सियार बहंदा कदर, जो भी नेगेटिव वर्ड्स आपके लोगों के मुख से निकले वो हम कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी इनके विरोध में नेगेटिव वर्ड्स बोले गए, हम में से किसी के विरोध में नकारात्मक शब्द बोले गए, वो हम कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर वी रिलीज योर ग्लोरी राइट नाउ and confirm your word with signs, wonders and miracles with the people in the name of the Lord Jesus Christ. अपने लोगों के साथ चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें लॉर्ड। अपने लोगों के जीवन में आप चलें फिरें, हर एक के घर में आपकी शांति आ जाए जो दुनिया की समझ से परे है, इनके अंदर वो आनंद आ जाए जो इनके बयान से परे है, सिर से लेकर पांव तक प्रभु जी आपकी चंगाई की सामर्थ्य इनके शरीर में आ जाए। हर एक दुखी मन, हर एक टूटे हुए हृदय जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक परिवार में मेल मिलाप हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिसको भी एक जीवन साथी की आवश्यकता है, एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर, एक बेटर हाफ दे दीजिए अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी आपके लोग ने जो भी पूरे साल दुख देखे हैं प्रभु जी, उसके बदले में आने वाले साल में वो आनंद से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग आपके साथ और समय बिताने पाए, आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार होने पाए, आत्मा को बचाने में प्रभु जी उनके अंदर वो जुनून आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। जितने भी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी लोग कर्जे में हैं, वो सारी फाइनेंशियल समस्या, आर्थिक समस्याओं को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री फ्रॉम एवरी कर्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सारे श्राप टूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गलातियों 3:13-14 के मुताबिक मेरे जितने भी प्रियजन इस मीटिंग में वो सारे श्रापों से मुक्त हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी की जड़ सूख जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक कड़वाहट दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो संसारिक जलन है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपकी भक्ति की जो जलन है वो आ जाए हर एक के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। निस्वार्थ हर एक जन आपकी सेवा करने पाए लॉर्ड, और हम अपना इंकार करके अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चलने वाले बन सके। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करें। शैतान की चाल और भयली के जाल से हर एक को बचाएं और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। सारे धर्म आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। प्रभु जी हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी आशीषित कर रहे हैं। और प्रभु जी जितने भी चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, एमएलएज, एमपीज, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी मैन, डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सबको ब्लेस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी। जो लोग जॉब चाहते हैं उन्हें जॉब मिलने पाए, जो इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उन्हें मिलने पाए, जो प्रभु जी चाहते हैं कि उनके बिजनेस फ्लरिश हो, उनके बिजनेस फ्लरिश होने पाए, और जो आपकी सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपकी सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। और जो आने वाले इलेक्शंस है उसमें आपकी ओर से हर एक स्टेट में प्रभु जी आपकी ओर से सरकार नियुक्त होने पाए। हम जेरूशलेम की शांति, इजराइल की आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान, हर एक देश में आपका जस्टिस और राइटियसनेस स्टैब्लिश होने पाए लॉर्ड। लेट योर जस्टिस एंड राइटियसनेस बी स्टैब्लिश्ड इन एवरी होम, इन एवरी हाउस एंड इन एवरी नेशन फॉर ग्लोरी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर। अद्भुत टेस्टिमनीज आपके लोगों को मिलने पाए लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक्स वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एज यू ऑलवेज डू फेथफुली। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें जी। एंड रिमेंबर,
that your best is yet to come. God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the God Lord. bless you.